आपका हालचाल ठीक ठाक है? हैं? ठीक ठाक है? ठीक ठाक किसको बोलते हैं? शरीर को। शरीर ठीक ठाक है तो आप ठीक ठाक हो, शरीर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हो, ठीक ठाक हो। ऐसा कैसे जजमेंट आता है कि आप ठीक हो? बोलो। मन प्रसन्न होता है तो आप ठीक हो। मन प्रसन्न क्यों होता? दर्शन हो गए तो मन प्रसन्न हो गया, दर्शन नहीं होते तो अप्रसन्न होता। हाँ, मतलब कि दर्शन हुए तो प्रसन्न हो गया, दर्शन नहीं होते तो अप्रसन्न होता। यही क्या? यही ना? फिर भी नहीं। मन प्रसन्न क्यों होता है? मन प्रसन्न है या नहीं ये कौन देखता है? आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन बहुत खुश है, कौन देखता है? कोई तो देखता है ना। मन खुश है, मन प्रसन्न नहीं है, मन प्रसन्न है, मेरी बुद्धि अच्छा निर्णय ले रही है, मेरी बुद्धि ने गड़बड़ कर दी, मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आदि आदि। कोई तो है जो इन सभी परिस्थितियों को देखता है। जो देखता है वही तुम्हारा साक्षी है। युग बदल जाए, स्थितियां बदल जाए, शरीर बदल जाए, दिन बदल जाए, रात बदल जाए, सृष्टियां बदल बदल के चली जाए, पर आप में कोई भी परिवर्तन कभी भी नहीं होता। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन सुख और दुख दोनों से पार हो जाओगे। जादू मतलब कि ठीक गोल घुमाएगा, हाथों की तरकीब करेगा और एक फूल निकाल के दे देगा। आपको लगेगा बड़ा सुंदर फूल है, आपको पता है कि वो हाथों की कला है। फूल वास्तव में नहीं है, पर हाथों की कला से आपको पुष्प निकाल के उसने दिखाया। ठीक, छुरी ली, बड़ी सी आरी ली और एक लड़की खड़ी है सामने और उसके बीचों बीच, गले के बीचों बीच आरी घुसा दी और आरी पीछे से निकल गई। आपको लगा ए बाप रे, लड़की मर गई। देखा तो वही लड़की जिंदी होकर बाहर आई। आपको पता है कि आप जादू देख रहे हो। पता होता है ना कि जादू है। जादू मतलब जो असल में ना हो फिर भी दिखाई दे रहा हो, जादू। और जो व्यक्ति जितने जादू की अच्छी तरकीब बता सकता है उतना ही श्रेष्ठ जादूगर होता है, और उसका जादू देखने लोग जाते हैं। ठीक, आप ये जानते हो, फिर भी आप उस जादू को देखते देखते उससे इतने तादात्म्यता कर लेते हो कि आपको उसकी जादू की हर तरकीब सच्ची और सही लगती है। ठीक, हाँ। परमात्मा भी ऐसा ही एक जादूगर है। जो नहीं है उसको आप सच्चा मानकर उसमें उलझ मरते हो। आप जानते हो कि मरना है पक्का, आप जानते हो कि ये परिस्थितियां जानी पक्की, आप मानते हो कि ये जिस दुख और सुख में अभी मैं उलझ रहा हूं वो सदा टिकने वाला नहीं है। सत्संग यही कहता है, आप जानते हो, फिर भी न होने वाली पर दिखने वाली माया में उलझते हो। यही उस जादूगर की करामत है। यहाँ तो जादू देखते देखते आपको याद रहता है कि हम जादू देखते हैं, पर परमात्मा का जादू देखते देखते आप ये भी याद नहीं रख पाते कि वो श्रेष्ठ जादूगर है। इसलिए जादूगर की कला को देखते देखते आपको ये याद रहता है कि ये कुछ है नहीं, फिर भी हम उल्लू बन रहे हैं। वास्तव में लड़की मर नहीं रही है, फिर भी हमें लग रहा है कि लड़की मर रही। वास्तव में अंडा था नहीं, अंडा था तो कबूतर नहीं था,
फिर भी कबूतर जो निकाला वो अंडे में से नहीं निकाला, वो भी आप जानते हो। आपको याद रहता है जादू को देखते देखते, पर परमात्मा की जादूगरी को देखते देखते आप ये तक भूल जाते हैं कि हम माया के नचाने पर मूर्ख बन रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो आप बोलोगे परमात्मा ने हमें जब माया ही थी तो जीव को उलझन में डाला क्यों? अब ये बताओ कि जो पैसे वाली औरत होगी, जिसके पास बहुत हीरे जवाहरात, बहुत सोना और बहुत ऐश्वर्य होगा, वो अगर जूठी सोने की जूठी डायमंड की, मतलब जो अमेरिकन डायमंड है, अगर उसकी चूड़ी पहन के निकलेगी तो आपको पक्का लगेगा ना कि ये सच्चा पहना होगा। किसी पार्टी में जाओ और किसी ऐसे पति पत्नी जाते हैं जिनके पास पैसा खूब है, पर अगर उसने नकली 2 रुपए की चेन पहनी है तो आप लोगों को लगेगा कि 2 लाख की पहनी होगी। देख तो सही, देख क्या चमक रही है। ठीक है ना? उसका ऐश्वर्य ही ऐसा है कि आपको उलझाने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसे ही परमात्मा इतना सुपीरियर है और जादू खेलने में इतना मास्टर है, ऊपर से ऐश्वर्यवान है, तो उसका जादू भी सच्चा लगता है। जैसे जैसे कि जूठा पहन के जाने वाली स्त्री अगर ऐश्वर्यवान है तो उसका झूठ भी सच लगता है। ऐसे ही हमारा परमात्मा इतना पूर्ण है और इतना ऐश्वर्यशाली है कि वो जादू का खेल खेलता है तो आप उलझ कर रह जाते हैं और उसे सच्चा मानने को मजबूर हो जाते हैं। यही उसका जादू है। तो जादू को जादू समझना ही जादू से अलिप्त होकर जादू का आनंद लेना है। यदि आपने उस जादूगर ने एक लड़की की गर्दन पर तलवार रख ली और आप रोने पीटने लग गए तो आप जादू का आनंद नहीं ले पाओगे, उलझ के मर जाओगे क्षण में दुखी। कबूतर वाह वाह, जा 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 जरा जा 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 जरा सा प्रेम कर लूं तेरे को। और अगर किसी लड़की की गर्दन पे छुरी रख ली, मर गई बेचारी, कितना क्रूर आदमी है, मार डाला इसको, शर्म नहीं आती तेरे को, इधर आ तो मैं तेरे को मारूं। अगर तो आपने इसको सच्चा जान लिया और दुखी सुखी होने लगे तो आप जादूगरी का खेल नहीं, आप मूर्ख हो, नीरे नीरे मूर्ख। ऐसे ही ये जादू है। कोई मर रहा, कोई जन्म रहा है, कोई ऐश्वर्य संपन्न हो रहा है, कोई कंगाल हो रहा है। परमात्मा का जादू है, आपको दुख भी सच्चा भासित होता है, सुख भी सच्चा भासित होता है। पर यदि आपकी नज़र उस जादूगर पर टिक गई तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये मेरे जादूगर का खेल है, उसमें भी भला है। अगर कोई स्थिति आई है वो भी मेरे जादूगर का खिलवाड़ है। तब दुखी और सुखी नहीं बनोगे, पर जादू के खेल का आनंद ले पाओगे। 100%। कितने टका? 100% साची बात है। तो माया भी ऐसी एक जादूगरनी है, क्योंकि उस जादूगर की आज्ञा से चलती है। तो जादूगर इतना श्रेष्ठ है और इतना पूर्ण है कि आपको हर स्थिति उसकी बनाई हुई सच्ची लगती है। पर खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, जब आप उसकी असलियत को समझने जाओगे तो आपको लगेगा अरे कुछ था ही नहीं। जब आप दुखी होते हो ना, कभी अपने मन से ही देख लो, कभी आप दुखी होते हो तो आपको दुख के साथ दुख, उसके साथ दुख, उसके साथ दुख, उसके साथ दुख, दुख के साथ दुख की कड़ी से कड़ी मिलती जाती है और आपके लिए खाना तक हराम हो जाता है। पर यदि एक ही किसी ने ऐसी बात कह दी या आपका मन पलट गया, आपकी सारी दुनिया ही पलट जाती है। आपको लगता है अरे मैं तो पागल था, चेरे ओ सभा माँ चेरे नांगोरे ना एक गाल जे पुठ्यो इंग इंग अजय, कुछ था ही नहीं, इसको लंबा लंबा कर रहा था, है ना।
तो आपके मन का खेल है। ये मन का खेल क्या है? मन भी तो माया से बना है ना, इसीलिए वास्तविक लगता है। और इसमें उलझ के आदमी सुखी और दुखी होता है। पर जब आप स्थितियों को देखो, जब सुख और दुख को देखो, जब परिवर्तनशील संसार को देखो, तो जरूर उसके पीछे जादूगर के उस नटखट का हाथ देखोगे तो आप माया से ऊपर उठकर मायापति के हो जाओगे। और वही वास्तविक जीवन की सही कुंजी है। तब तक नहीं तो आप उलझते, डूबते, मरते, थकते और आखिर अंततः हार कर अपना जीवन खो दोगे। यदि जीवन का आनंद लेना है तो जादू को जादू समझना पड़ेगा। ठीक ना? गलत हूं? सही हूं? अगर जादू को जादू समझोगे तो जादू के खेल का आनंद लोगे। अगर जादू को दुख और सुख आपके ऊपर गुजर जाते हैं, चले गए और आपने उसको जादू समझ लिया, तो आपने सच्चा दर्शक होने का आनंद लिया। पर यदि आप दुखी सुखी हो गए और उससे जुड़ गए तो आपने तो जादू का खेल ही किरकिरा कर दिया। ऐसे ही परमात्मा का जादू है माया, जो दिखता है पर वास्तव में होता नहीं है। उसे परमात्मा का खिलवाड़ समझो। ये परमात्मा का खेल ही तो है। किसी को ऊपर करता है, किसी को नीचे करता है, दिन को रात करता है, रात को दिन करता है, कंगाल को शाहूकार कर देता, शाहूकार को कंगाल कर देता। संत आए अकबर की दरबार में, बोले तुम्हारा ईश्वर क्या करता है? ईश्वर क्या करता है? बोले ईश्वर क्या करता है? ईश्वर क्या करता है वो आपको जवाब चाहिए? बोले हाँ जहाँ पना, जवाब तो चाहिए मुझे कि ईश्वर क्या करता है। बोले उसके लिए तो जो आप सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब जो जवाब देगा वो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा तो ही ईश्वर के बारे में जवाब देगा। अकबर ने बोला हाँ बात तो सही है। तो ऊपर बैठकर जवाब नहीं लिया जाता। संतों से पूछना हो तो नीचे खड़े रहकर जवाब लेना चाहिए। संत ऊपर होने चाहिए और पूछने वाला व्यक्ति नीचे खड़ा होना चाहिए। बीरबल के सामने अकबर ने देखा। बीरबल ने कहा जहाँ पना, ये महाराज संत तो ठीक कह रहे कि पूछने वाला व्यक्ति नीचे होना चाहिए और उत्तर देने वाला व्यक्ति ऊपर होना चाहिए। वो नीचे खड़ा हो गया। बोले अब बताओ कि ईश्वर क्या करता है? बोले देखो अभी भी तुम पूछ ही रहे हो और मुझसे जवाब मांग रहे हो। बराबरी में जवाब नहीं होता। जवाब श्रेष्ठ व्यक्ति से लिया जा रहा है तो श्रेष्ठ व्यक्ति को ऊपर और उत्तर लेने वाले व्यक्ति को नीचे खड़ा होना चाहिए। महाराज तो आप ऊपर चले जाइए। ऊपर चला गया और अकबर नीचे खड़ा हो गया। बादशाह नीचे खड़ा है और एक फकीर ऊपर खड़ा है। महाराज अब बताओ कि ईश्वर क्या करता है? ईश्वर क्या करता है? अब भी जवाब कैसे दूं? बोले क्यों, अब तो दे सकते हो, आप ऊपर मैं नीचे। पर मैं फकीर और तू राजा बन के सवाल पूछ रहा है। बोले पर अब तो मैं नीचे हूं। नीचे है तो क्या हो गया, तेरे सिर पर मुकुट तो है, अभी भी राजाशाही तो तेरी नहीं गई। तो अकबर ने देखा बीरबल को कि यह जवाब देने के लिए इतना सारा लंबा चौड़ा सिस्टम होता है क्या तुम्हारे में? ये हिंदू संत बड़ी अजीब अजीब सी प्रथाएं निकालते। एक ऐसी बात हुई कि तुम्हें जवाब चाहिए, एक जवाब ईश्वर क्या करता है उतना जवाब देने के लिए मुझे ऊपर से नीचे बिठाया, नीचे लाया। अब नीचे खड़ा हूं तो कहते हैं कि तू भले नीचे खड़ा है तो क्या, तो बादशाह तो है, तूने अब सिर पे ताज पहन के रखा है, ताज तो नहीं उतारूंगा ना। तो बीरबल ने कहा हाँ जहाँ पना, अगर आपको जवाब चाहिए तो आप ताज उतार कर नम्र हो जाइए। और नम्र तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, कि विधि सहित संतों के चरणों में जाओ और नम्र बनकर प्रश्न करो, तब उत्तर के अधिकारी हो। उसने ताज उतार दिया। संत ने बोला मेरे पास ले आओ, वो जो बादशाह का ताज है मुझे दो। ओ संत ने ताज लेकर खुद पहन लिया
और बैठ के उसके तख्त पे। और जैसे अकबर ने उनको सवाल पूछा था वैसे ही पैर उस चोरी पर रख के, चौकी थी आगे, उसको चौरी बोलते, वो चौकी पर रख के और पूछा, हाँ क्या पूछ रहे थे? तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न था, दोहरा सकते हो, उत्तर मिल जाएगा। बोले हुजूर, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि ईश्वर क्या करता है। बोले क्या अब भी समझ नहीं आया? अभी समझ में नहीं आया? समझने के लिए बुद्धि श्रेष्ठ होनी चाहिए। बीरबल, अपने बादशाह को समझाओ कि ईश्वर क्या करता है। बीरबल ने कहा, जहां पना ईश्वर यही करता है, जो ऊपर बैठा होता है उसे नीचे बैठा देता है, नीचे बैठा होता है उसे ऊपर बिठा देता है, जो ताज बिना का होता है उसे सरताज बना देता है, और जो ताज वाला होता है उसे रोड का ताज बना देता है। ईश्वर यही करता है, ऊपर वाले को नीचे भेजता है, नीचे वाले को ऊपर भेजता है, सिस्टम सारा सेट करता है। और इसी खेल खेल के खिलवाड़ में सब हो रोते और हंसते। जिसकी नजर उस ईश्वर पर रह गई, ईश्वर पर टिक गई, वो बेताज बादशाह हो जाता है। आप बजाओ तो ठीक बजाओ, आधे बजाते तो ईश्वर क्या करता है? यही करता है जो मैंने किया। उचित जवाब था। और हमारे सनातन फकीर जो है वो किसी भी बादशाहों से डरे नहीं। उन्हें ये नहीं भय लगा कि मैं बादशाह का ताज लूँगा और अगर मुझे देश निकाला दिया जाएगा तो क्या होगा, मेरा अपमान हो जाएगा तो क्या होगा। प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए वो कुछ भी कर लेने को तैयार होते थे। बादशाह बोला, मैं मान गया, इस प्रत्यक्ष उदाहरण से मैं मान गया कि ईश्वर क्या करता है। बोले क्यों, आपके ईश्वर को कोई काम नहीं है क्या? ऐसा ही करता है? बोले क्या ये कम काम है? सबसे बड़ा काम तो वही करता है। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, सबसे बड़ा काम तो वही करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर की जादूगरी है, कभी तो ऊपर चढ़ाता है, कभी नीचे उतारता है। इन सारी उतार और चढ़ाव, ऊपर और नीचे, सुख और दुख में केवल एक ही बात आपके सामने रहे कि प्रत्येक परिस्थिति में उस परमात्मा के हाथों का दर्शन कर उसे हर स्थिति में धन्यवाद प्रदान करो और कर्मों को अपने अच्छा बनाते चलो। बस इतना कर सकते हो। यदि आप प्रत्येक स्थिति में परमात्मा के हाथ का दर्शन करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में परमात्मा भी अपना हाथ आपके पीछे रखता है। तो जादूगर की जादूगरी में फंसो मत। ये माया है। माँ मतलब ना, या मतलब जो दिखती है। ये माया है जो है नहीं पर नजर आती है। जादू का मतलब ही है कि जो हो नहीं पर नजर आए। माया का मतलब भी यही है कि जो हो नहीं पर नजर आए। तो उस जादू को तो आप जादू मानते, तो माया के जादू को सच्चा क्यों जानते? उसे भी जादू ही मानो। ये उस जादूगर की जादूगरी है जो आपको भ्रमित कर देती है, सच्चा दिखा देती है। क्योंकि वो पूर्ण है ना, तो जादू भी पूर्णता से करता है। उसकी जादूगिरी में भी अपूर्णता नहीं होती क्योंकि वो पूर्ण है। जादू करता है तो पूरा करता है, एक्टिंग करते हैं तो पूरा करते हैं। आप एक्टर एक्ट्रेस को देखते हो ना, जिसमें जितनी एक्टिंग का दम होता है, जितना उस पात्र को
सच्चा दिखाने के लिए जो एक्टिंग में दम होता है, इतना ही पैसा मजबूत होता है उस एक्टर का, है ना। परमात्मा तो उन सभी एक्टरों का एक्टर है, तो अधूरा कैसे हो सकता है। माया बनाई तो जादू किया, वो जादू भी करेगा तो पूरा एकदम। सारे जादूगर भी भूल भुलैया में भूलते रहते हैं, क्योंकि वो झूठ भी पहनता है तो सच लगता है, क्योंकि वो सच्चा है। तो ईश्वर का खेल है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी सुख कभी दुख, कभी ऊपर कभी नीचे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि, कृष्ण हरि। मौन है आपका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते प्रीति देवाय। ओम नमो भगवते प्रीति देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते प्रीति देवाय। ओम नमो भगवते मुक्ति देवाय। ओम नमो भगवते प्रीति देवाय। ओम नमो भगवते मुक्ति देवाय। राम 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 प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरे परमात्मा मैं तेरा, तू मेरा। ओ मेरे जादूगर मैं तेरा, तू मेरा, मेरे नाथ मैं तेरा,